जैसे कि मैंने आपको महीने भर पहले जो है बता दिया था कि गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट जो है वो जनवरी 17 को होने वाला है और फाइनली सैमसंग ने जो है वो अपनी खुद की वेबसाइट लाइव कर दी है जहां पे आप काउंटडाउन जो है वो देख सकते हो। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और सैमसंग गैलेक्सी S24 और S24 प्लस जो है वो आने वाले हैं। पूरी S24 सीरीज जो है वो लॉन्च होने वाली है। उसके साथ साथ हो सकता है कुछ एसेसरीज वगैरह भी लॉन्च हो जाए। बट जैसे जैसे ये इवेंट जो है वो पास आता जा रहा है, सारे के सारे वो लीक्स और रूमर्स जो है वो सच होते जा रहे हैं जो अपन ने डिस्कस करे थे। जैसे कि फ्लैट डिस्प्ले ऑन S24 अल्ट्रा, कोई सा भी कर्व जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ AI जो है वो काफी ज्यादा बड़ा फीचर जो है वो होने वाली है पूरे लाइनअप के अंदर। यहाँ पे ये फीचर जो है वो इतने ज्यादा आ रहे हैं कि ये हो सकता है कि पे टू यूज भी जो है वो हो जाए और अपने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरे के पूरे फोन के अंदर हर एक फीचर के अंदर घुसी हुई दिखेगी। तो यहाँ बिग्सबी का जो है वो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा और कीबोर्ड के अंदर, कैमरा के अंदर, गैलरी के अंदर, यहाँ तक कि कॉल्स वगैरह के अंदर, और यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह भी जो है वो जनरेट कर पाओगे, टेक्स्ट वगैरह भी जो है वो जनरेट कर पाओगे अपने ईमेल और मैसेजेस के लिए। ट्रांसलेट जो है वो आराम से कर देगा ये पूरा स्मार्टफोन सारे टेक्स्ट वगैरह को, और उसके साथ साथ वॉइसेस भी जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। यहाँ पे एक लीड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फोन की ब्राइटनेस जो है वो 2600 निट्स की है और अगर ये सच है तो पिक्सल 8 प्रो और एप्पल आईफोन 15 प्रो से जो है वो आगे निकल जाएगा सैमसंग। और उसके साथ साथ अपने को जो है वो टाइटेनियम साइड्स भी देखने को मिल रही हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लाइक उनको जो है वो टाइटेनियम नहीं पसंद। बट मैं जो हूँ वो ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है वो टाइटेनियम वाला स्मार्टफोन यूज करता हूँ, इसलिए मुझको जो है वो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पे एक और रूमर जो है वो सच हो रहा है जो कि मैं चाहता था कि सच ना हो, और वो ये है कि S24 लाइनअप के अंदर जो है वो अपने को एक्साइनस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन। तो ये वाली चीज जो है वो इंडिया के अंदर भी है, स्पेसिफिकली लाइक पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर ही जो है वो आपको एक्साइनस देखने को मिलेगा, सिवाय यूएस वाले मार्केट्स के। यूएस वाले मार्केट्स के अंदर जो है वो आपको स्नैपड्रैगन ही देखने को मिल रहा है। और ये वाली मूव करके जो है वो सैमसंग बेसिकली डिफरेंशिएट जो है वो कर देता है। मैं आपको बता दूं कि जो एक्साइनस है वो सिर्फ S24 और S24 प्लस में आ रहा है। यहाँ पे आपको S24 अल्ट्रा के अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ही देखने को मिलेगा सारे के सारे रीजन्स के अंदर। बट जो लोग बड़ी डिस्प्ले और S Pen वगैरह ज्यादा यूज नहीं करते, उन लोगों के लिए S24 एक बहुत ही ज्यादा अच्छी केपेबल परचेज जो है वो होती है और उसके ऊपर जो है वो सैमसंग ने ग्रहण लगा दिया है। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ एक्साइनस की बुराई करना, लेकिन दिन ब दिन जो है वो पिछले अपने एग्जांपल्स अपने को देखने को मिले थे। गैलेक्सी S21 सीरीज के अंदर जो है वो उन्होंने वापस से एक्साइनस देना स्टार्ट करा था अपने स्मार्टफोन के अंदर, और वाकई में वो वाले स्मार्टफोन जो है वो पिछड़े हुए थे लाइक अपने स्नैपड्रैगन वाले काउंटर पार्ट से। फिर उन्होंने जो है वो S22 के अंदर अपनी गलतियों को देखा और उन्हें सुधारा। S23 के अंदर भी जो है वो आपको सारे के सारे सैमसंग के मॉडल्स के अंदर S23 हो गया, S23 प्लस हो गया, S23 अल्ट्रा हो गया, सबके अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन ही देखने को मिल रही थी, सिवाय यूरोपियन मॉडल्स के। लाइक फॉर सम रीजन यूरोपियन मॉडल्स के अंदर तब भी जो है वो एक्साइनस ही आ रहा था, लेकिन इंडिया वाले जो है वो फ्री थे क्योंकि वहां पर जो है वो अपने को स्नैपड्रैगन ही देखने को मिल रहा था। बट इस साल वापस से जो है वो सैमसंग कर रहा है और अपन जो है वो थोड़े से जले हुए हैं दूध से। तो स्पेसिफिकेशन वाइज कोई सी प्रॉब्लम नहीं है ऑन पेपर, सिवाय इस एक्साइनस वाले प्रोसेसर के, जो कि अपने को S24 और S24 प्लस के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है वो एक्साइनस 2400 जो है वो अपने को देखने को मिलेगा और यहाँ पे गीक बेंच के स्कोर्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं गीक बेंच पर। लाइक स्मार्टफोन की टेस्टिंग वगैरह चल रही होगी तो ये स्कोर्स जो है वो आप देख सकते हो और यहाँ पे जो है वो अपने डायरेक्ट कंपैरिजन देख सकते हैं S24 अल्ट्रा वाले स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 के अंदर और S24 प्लस वाले एक्साइनस 2400 के अंदर। दो स्कोर्स जो है वो आए हैं थोड़े से इंटरवल के अंदर। पहले वाले स्कोर के अंदर वापस से जो है वो एक्साइनस पिछड़ा हुआ था अपने स्नैपड्रैगन के काउंटर पार्ट से, बट अभी जो लेटेस्ट स्कोर्स आए हैं उसके अंदर जो है वो वाकई में कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। लाइक अभी भी आगे नहीं निकला है, लेकिन हाँ मतलब बोल सकते हैं कि कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर जो है वो दोनों के दोनों लगभग बराबरी पर ही हैं। लाइक आपको जो है वो 200-300 पॉइंट्स का जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट फिर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और अपने को गीक बेंच के ऊपर ऐसे स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ही हैंड हेल्ड परफॉर्मेंस और अपने गेम्स वगैरह के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आए। और बेसिकली इस वाले पॉइंट के ऊपर थर्मल और एफिशिएंसी ही जो है वो काम करेगी कि कैसे हीट मैनेजमेंट जो है वो कर पाती है एक्साइनस वाली चिप एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन वाली, क्योंकि पावर जो है वो देने में कोई सी भी कमी नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो पावर ज्यादा देते हैं तो फिर चिप्स जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। एक्साइनस वाली अगर गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो जो है वो थ्रॉटलिंग करने लग जाएगी ताकि वो अपने आप को झुलसा ना दे, और थ्रॉटलिंग जो है वो कितने ज्यादा टाइम बाद होगी वो जो है वो एक्सट्रीम टेस्टिंग के अंदर ही पता पड़ेगा जब वो रियल वर्ल्ड में किसी के हाथों में आएगा। जनवरी 17 को जो है वो ये वाले स्मार्टफोन जो है वो ऑफिशियल हो जाएंगे। रेंडर्स जो है वो लीक हो चुके हैं, लाइक सारी की सारी चीजें हैं ऑनलाइन। मैंने इसके पूरी वीडियो जो है वो बना रखी
रखी है। लाइक S24 अल्ट्रा की जो फ्लैट वाली डिस्प्ले है उसकी तो पूरी की पूरी वीडियो ही जो है वो लीक हो गई हैंड्स ऑन वाली। तो S24 अल्ट्रा के अंदर अभी तक तो ऐसी कोई सी भी कमी नहीं है जिसको जो है वो डील ब्रेकर बना दे, बट S24 और S24 प्लस यूजर्स के लिए जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई भाइयों, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना है। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।